अलीजे अब भिड़ पड़ती है इस महविश के साथ और इसको कहती है कि आखिर तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इस घर में सबसे लड़ाई करने की, पंगा लेने की सोच रही हो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? देखो भाई, भाभी के साथ तुमने जो कुछ किया है ना, वो आखिरी दफा किया है। मैं तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दूंगी कि तुम इस घर में ये दंगा फसाद करो। इस चीज की इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। आगे से महविश अलीजे को कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? जिस पर अलीजे कहती है कि मैं जैन की बहन हूँ। ये तारुफ तुम्हारे लिए काफी है, तो बेहतर यही है कि मेरे से दूर रहो। और इन सारी चीजों से भी तुम्हें जो मिला है ना, तुम्हारी किस्मत में यही होना चाहिए था। तुम यही चीजें डिजर्व करती थी। लेकिन जी ऊपर से मदीहा अलीजे की ये बात सुन के काफी शदीद गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपनी भाभी से इस तरीके की बात करने की? आखिर तुम्हें किसने ये सारी इजाजत दी है? जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, अपने होशो हवास में कह रही हूँ। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा किया जाए। तो बेहतर यही है कि आप भी अपने जहन में ये बातें बिठा के रख ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं ना, ये दुरुस्त है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मदीहा को दिल ही दिल में इस बात का एहसास तो हो चुका है कि वाकई उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। वाकई में कोई ना कोई तो तमाशा उसने किया है। शायद ये सारा कुछ मानूर को नीचा दिखाने के लिए जो उसने किया था, उसकी सजा उसको मिल रही है। क्योंकि इस कदर जिल्लत भरी बातें कर जाती है महविश उसको कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोच विचार करती हैरान हो जाती है कि अरे भाई, आखिर मैंने इस लड़की का बिगाड़ा क्या है जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। काफी उदास है और कहता है कि चाहे जो भी हो, मुझे अपनी बेटी को वापस लाना ही लाना है। मेरा वादा है उससे कि मैं उसको वापस इस घर में लाऊंगा। आप देखेंगे कि दिलावर दानिश को कहता है कि अगर मेरी जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन ये बात तुम याद रखना कि तुम्हें अब ये काम करना है। तुम्हें अपनी बहन को सही सलामत वापस लाना है। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि ये किसी ने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मुझे पर पता नहीं है कि आखिर ये सब कुछ किया किसने है। उसका इशारा शायद मुनीजे की तरफ है, जिस पर मुनीजा उसको कहती है कि मेरी तरफ ये बात लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये बात बिल्कुल बेफजूल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीजा की कोई बात अब उसको सच्ची नहीं लग रही और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, ये सारे मामले जो है ना, ये सरासर गलत है। अब इस मामले पे जरा बहस ना की जाए। मुनीजा कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं इस घर में उस लड़की का नाम तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब भी उस लड़की का नाम इस घर में लिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि घर में मनूसत सी पड़ चुकी है। बहरहाल इस घर में अब मानूर का नाम कोई नहीं लेगा। अब वो चली गई है तो बस चली गई है। मतलब ये है कि मानूर काफी परेशान है, लेकिन उसको इस बात का यकीन है कि उसको बचाने के लिए जैन जरूर आएगा दुनिया से लड़के। दूसरी तरफ मदीहा से काफी ज्यादा परेशान होकर वो बात करती है महविश, और कहती है कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये सजा मिली है। भाई तुम्हारी गलतियां ही गलती थी, और इसलिए जो जो तुम्हें सजा मिलनी है अब तुम्हें भी पता चल जाएगा। मतलब ये है कि इस लड़की ने इंतहा कर दी हर चीज की। अपनी अना की तस्कीन के लिए उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा है और उसको मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन बहुत जल्द इसको इन सब चीजों का हिसाब देना होगा और इसको पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। आखिरकार ये बात साबित हो चुकी है कि ये सब कुछ करवाने वाली सिर्फ और सिर्फ महविश है, और इसने ही जैन को हासिल करने के लिए ये सारे चोंचले किए हैं। मतलब कि अपनी बहन की बल्ली भी चढ़ा दी। उसको बिल्कुल एहसास नहीं कि उसके साथ क्या से क्या हो सकता है, लेकिन अब जैन इस बात पर अटक चुका है और इशारा वो महविश की तरफ करके कहता है कि अब मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं। अब मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर महविश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे उससे बदला लेने के लिए साथ खड़ा हो गया है। मदीहा अभी भी इस बात को इग्नोर करी। हालांकि मदीहा की जितनी जिल्लत महविश से हो चुकी है ना, अब उसको खून के आंसू रोना चाहिए। बहरहाल उसको भी बड़ा शौक था जैन की जिंदगी में महविश को लाने का, तो उसने ये चस्का भी देख लिया।
अब खुद जैन इससे कहेगा कि कैसा लग रहा है महविश को इस घर में लाके। मैं आपको पहले ही कहता था कि वो लड़की इस मिजाज की नहीं है कि उसको घर में रखा जाए। बहरहाल ये आपके शौक थे और आपके सामने हैं, आप अपने शौक को पूरा कीजिए। जिस पर उसकी माँ काफी हैरान और परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि जैन की बात कहीं ना कहीं ठीक थी। उसको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसे जलील किया गया है ना, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और दिल ही दिल में वो इस बात को लेके बैठ चुकी है, लेकिन किसी से भी इस बात का इजहार नहीं कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि साफ साफ उसके चेहरे पे लिखा है कि मानूर ही इस घर की बहू बन जाती तो अच्छा था, क्योंकि वो जितनी दफा उसे मिली है उसको ऐसा लगा था कि वो इस घर के लिए सूटेबल है, लेकिन पता नहीं किस जिद और अना ने उसको इस घर से दूर कर दिया। बहरहाल जी महविश जो है वो अब इस बात को लेकर ठान चुकी है कि अब मानूर की जिंदगी कभी भी सुकून में नहीं आएगी। वो उसकी जिंदगी इस तरीके से तबाह करेगी कि हर चीज उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दिलावर काफी परेशान और काफी उदास है और कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे अपनी बेटी को वापस लाना ही लाना है। मेरा वादा है उससे कि मैं उसको वापस इस घर में परेशान लाऊंगा। करने की आप कोशिश कर रहे देखेंगे कि लेकिन दिलावर मारूर दानिश जो को है वो कहता है हिम्मत नहीं हारी है, बल्कि कहती है कि कि अगर नहीं, मेरी अब जिंदगी उसको जो रहे ना करना है रहे, बस एक ही लेकिन ये दफा बात करना तुम है। लेकिन याद दूसरी रखना कि तरफ तुम्हें काफी हद अब तक ये पता काम चल करना चुका है, है तुम्हें अपनी महविश के बहन बाप को को उसके सही बारे में, सलामत और वो वापस कहता है लाना कि है। मेरा देखो दिल इस महविश अपने बात की दिमाग को ठीक कर लो, गवाही मुझे दे रहा तुम्हारा है कि ये दिमाग किसी ने कुछ उसके साथ ठीक बहुत नहीं बड़ी लगता। ऐसा ज्यादती की लगता है है। कि तुम मुझे बिल्कुल पर पता बेफजूल नहीं बातें है कि सोच के आखिर ये अपने सब आप कुछ को किया हलकान कर किसने है। रही हो। इस उसका तरह की बातों इशारा से तुम्हें शायद कोई मुनीजा लेना की देना तरफ नहीं है, और जिस कोई पर फायदा मुनीजा नहीं उसको देंगी कहती तुम्हें है ये बातें। कि मेरी मैं तरफ तो की तुम्हें बात बस लाने की इतना कोई ही भी कहना जरूरत चाहूंगा नहीं कि है, अभी क्योंकि भी मैंने वक्त है ऐसा कुछ अपने भी आप को नहीं बदल किया है डालो। और ये वरना बात ऐसा हो बिल्कुल कि कल बेफजूल कल है। को सारे लेकिन जी रिश्ते आप तुम्हारे देखेंगे कि हाथ से निकल मुनीजा की जाए। कोई और बात मैं अब ऐसा उसको कुछ भी सच्ची नहीं नहीं लग चाहता रही हूँ। और जिसको उसको ऐसा सुनकर वो लग रहा है कहती है कि कि नहीं मुझे भाई किसी की कोई ये सारे जरूरत नहीं मामले है, जो है ना तो ये बेहतर यही सरासर है कि गलत है। बेशक अब आप भी इस मेरा इन मामले सब पे चीजों जरा में बहस साथ ना ना की दें। जाए। मुझे इन सब मुनीजा चीजों से कहती है कोई कि फर्क चाहे नहीं जो पड़ता कुछ है। भी है, लेकिन अब जी आप मैं इस घर में देखेंगे कि उस लड़की फर्क का तो नाम पड़ना तक चाहिए, बर्दाश्त नहीं क्योंकि अब उसकी करूंगी। माँ भी उसको जब भी उस समझा लड़की समझा का के नाम थक इस चुकी है, घर में कहती है कि लिया बेटा जाता है तुम तो नहीं ऐसा समझ लगता है रही कि हो, घर में देखो तुम मनुसत सी आज तक पड़ मुझे चुकी अपना है। दुश्मन ही बहरहाल इस समझती घर आई में हो, अब मानूर लेकिन का देख नाम लो कि कोई इन नहीं हरकतों की लेगा। वजह से अब वो जैन तुमसे चली गई कितना है दूर तो हो बस चुका चली है गई है। और उसके दिल में मतलब अब ये है कि तुम्हारे लिए कुछ मानूर भी काफी नहीं है सिवाय परेशान है, लेकिन नफरत के। उसको इस बात और का तुम इन यकीन बातों है को समझ कि जाओ उसको तो ही तुम्हारे बचाने लिए के लिए बेहतरी है, वरना जैन तुम्हारे लिए जरूर आएगा सिर्फ और सिर्फ दुनिया से जिंदगी बहुत लड़के। ज्यादा घुटन बन दूसरी के तरफ रह जाएगी। मदीहा से लेकिन काफी जिसको ज्यादा रत्ती भर इन सब परेशान चीजों होके का वो कोई बात फर्क करती नहीं है पड़ा है महविश और वो और अपनी कहती ही है कि मस्ती आखिर में मगन मेरी है, क्या गलती लेकिन वो थी ये जो नहीं मुझे ये जानती कि वो सजा बहुत मिली है। जल्द बिल्कुल भाई अकेली तुम्हारी पड़ने गलतियां वाली है ही गलती और थी उसके साथ और कोई भी इसलिए नहीं जो जो होगा, तुम्हें क्योंकि सजा वो मिलनी जो है कुछ अब तुम्हें भी समझने की पता कोशिश चल कर जाएगा। रही है ना, मतलब ये है वैसा कि इस कुछ भी लड़की नहीं ने होने वाला है। इंतहा कर बहुत दी जल्द हर वो चीज लड़की की, बिल्कुल अपनी अना अकेली की होके रह तस्कीन के जाएगी, लिए बल्कि उसने तकरीबन अपनी हो बहन चुकी को है। भी नहीं लेकिन छोड़ा उसको है कोई फर्क और नहीं उसको पड़ा, मौत के बल्कि घाट उसमें उतारने के ये लिए जंग की तैयार आग हो जो गई है वो है। मजीद लेकिन भड़क बहुत रही है और जल्द उसको इसको इन मजीद सब ऐसा चीजों लग का रहा है कि हिसाब अब देना उसको होगा इन सब और लोगों इसको की पता तबाही चल करके जाएगा ही कि रहनी आखिर चाहे इसने जो क्या मर्जी किया हो है। जाए, क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को खत्म करके ही